चीजों के ऊपर काम करते हैं, अपने स्किल को डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि एक आदमी जो कि कार का पंचर लगा सकता है तो उसकी एक स्किल है कि वो कार में पंचर लगा सकता है। उसी तरह कोई व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति पतंग उड़ा सकता है तो उसकी एक स्किल है। अगर वो साइकिल चला सकता है तो वो एक स्किल है। अगर वो बाइक चला सकता है तो वो एक स्किल है। अगर वो कार चला सकता है तो वो एक स्किल है। लेकिन अब आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लोगों के साथ मेलजोल, लोगों के लिए, लोगों के साथ। तो इसके लिए इस स्किल डेवलपमेंट में और लर्निंग में आपकी मदद कौन करेगा? आपकी मदद करेंगे वो टूल, जैसे कि जूम हो गया, जैसे कि कुछ बुक्स हो गई, जिन बुक्स के अंदर एक बुक जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, लोक व्यवहार। ये किताब आपको सिखाती है कि किस तरीके से आप लोगों के विचारों को समझ सकते हैं, लोगों के स्किल्स में डेवलपमेंट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी टीम को साथ लेके चल सकते हैं। तो बड़े अच्छे से राइटर इस बुक के अंदर समझाता है, क्योंकि आप और मैं, हम सभी साथियों ने लोक व्यवहार कहीं से नहीं सीखा है। हमने लोक व्यवहार सीखा अपने सराउंडिंग से, अपने माता पिता से, या अपनी कम्युनिटी या अपने उन साथियों से जिनके साथ हमने अपना जीवन यापन किया। लेकिन ये बुक लोक व्यवहार आपको सिखाती है कि बड़े बड़े लोगों ने अपने आप को कैसे डेवलप किया और कठिन से कठिन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को कंट्रोल किया, कैसे उन परिस्थितियों को हैंडल किया, कैसे चुनौतियों में भी वो टिके रहे, कैसे उन्होंने अपने नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड को पॉजिटिव में लाने के लिए इन चीजों का प्रयास किया, और कैसे किसी नेगेटिव व्यक्ति को सही से वो हैंडल कर पाए। और इस किताब के माध्यम से आप ये जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आप नए व्यक्ति को अच्छे से सुन के और उसको अच्छा रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी इस बुक को खरीदिए। लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और आप भी, मैं आशा करता हूँ, इसको पढ़िए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको भी मिलेंगे। न्यू मेंबर रिकॉग्निशन, न्यू लेवल अचीवमेंट्स। डियर फ्रेंड, जब भी कोई नया आदमी, नया व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, जैसा मैंने डायमंड टीम के बारे में बताया था कि नए मेंबर के रिकॉग्नाइजेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप उसको बताइए। आप अपने ग्रुप में एक सुंदर सा उसका फोटो डालिए, आप उसकी स्टेकिंग को वहां पर हाईलाइट कीजिए। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक रोल आता है। मैं उसके लिए एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि जितने भी साथी हमारे साथ कार्यरत हैं और डेडिकेटेड ग्रुप्स के अंदर हैं, डियर फ्रेंड्स, आप काम नहीं कर रहे हैं तो अप्रिशिएट कीजिए। जो भी नया साथी है, जो भी नया मेंबर हमारे साथ वहां पर एसोसिएट होता है, जुड़ता है आपके ग्रुप के अंदर, आप वहां पे अंगूठा दिखा सकते हैं, आप वहां पे दिल से उसको लाइक कर सकते हैं, आप वहां पे अपने कमेंट्स कर सकते हैं, आप वहां पे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसा आपको फील हुआ। तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपका एक थंब और आपका एक हार्ट, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ा योगदान दे सकता है साथियों। क्योंकि एप्रिसिएशन से बड़े बड़े काम हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नया लेवल अचीवमेंट करता है, जैसा अक्सर जूम के अंदर अनिल सर बोलते हैं कि अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो आप ढंग से कीजिए, अगर आपको किसी को कंग्रेचुलेशन करना है तो ढंग कीजिए, बधाई देनी है तो ढंग से दीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने आईफोन अचीव किया है, और जीवन में आप ऐसे ही उपलब्धियां प्राप्त करते रहे। ईश्वर आपको और भी आगे बढ़ने की प्रगति दे। तो जब आप मन से उसको अप्रिशिएट करेंगे, अचीवमेंट को मन से बोलेंगे, तो मन तक जाएगी। उस व्यक्ति को लगेगा कि हाँ, मुझे अप्रिशिएट किया गया है। और यदि आप बोलेंगे कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, तो मोड चेंज हो जाता है, टेम्पो चेंज हो जाता है। तो जब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो दिल से कीजिए, बिल्कुल खुल के कीजिए। और जब आपको ये बात बोलना है कि मेक मिलेनियर विद समिट, तो ये बात भी जोश से बोलिए, क्योंकि जोश का होना बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के अंदर। यदि आपके जीवन में जोश नहीं है तो आप विश्वास कीजिए, जीवन की उत्पत्ति भी जोश के बिना नहीं होती है। तो जोश होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जोश, वही जोश होना चाहिए किसी की मेंबर की रिकॉग्निशन के लिए, किसी के नए अचीवमेंट के लिए, किसी के जूम प्रेजेंटेशन के लिए, किसी के जूम में कैमरा ऑन करने के लिए, किसी के मैसेज बॉक्स में टाइप करने के लिए। तो जोश बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जोश के साथ बड़ा काम किया जा सकता है। इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड इशू डिस्कस्ड इन प्रीवियस मीटिंग। डियर फ्रेंड, इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जब आप कोई भी चर्चा करते हैं, जूम के अंदर बातचीत करते हैं, जैसा कि आप चर्चा देखते हैं, जूम सेशन के स्टार्टिंग में कुछ कोर पीपल्स, कोर साथी आकर वहां पे कुछ चर्चा करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनोवेटिव सॉल्यूशन। उसमें से कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं। उन सॉल्यूशन के ऊपर काम करके हम आगे जा सकते हैं। जैसा कि एक बहुत बड़ा इनोवेटिव सॉल्यूशन हमारी कम्युनिटी को मिला
परमार जी के माध्यम से। मितेश परमार जी ने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन दिया है कि हम यहाँ पर एक बर्निंग का प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं, बर्निंग मैकेनिज्म को लेकर आते हैं, हम यहाँ पर ग्रोथ चार्ट को लेकर आते हैं। These are called innovative solutions। ऐसे ही आपकी टीम के अंदर भी बहुत सारे साथी हो सकते हैं जो आपको इनोवेटिव सॉल्यूशन देने में सहायता कर सकते हैं। आप जब उनसे चर्चा करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और उनको सुनेंगे, कहते हैं एक अच्छा जो लिसनर है वही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। तो जब आप अपने साथियों को सुनते हैं तो कोई ना कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन निकल के भी आ सकता है। और प्रीवियस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुए, क्या इश्यूज हुए, उनके ऊपर डिस्कशन करना। आज मीटिंग में जो बातें हुई उन चीजों के बारे में जाके अपनी टीम से चर्चा करना कि आज की जूम में ये सब बातें की गई थी, इन बातों का हम कैसे अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी टीम को डेवलपमेंट करने के लिए हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। चर्चा कीजिए, चाय पीजिए, लोगों के साथ मिलिए। क्योंकि मेरे मेंटर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आप कितने लोगों को जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितने लोगों को जानते हैं ये महत्व नहीं रखता, आप कितने लोगों से मिलते हैं ये बहुत महत्व रखता है। तो जाइए और मिलिए। केवल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे आपका काम कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन के साथ ही जाकर आप बड़े रिजल्ट्स ले सकते हैं। और $100 वाली वर्किंग को आप $1000 पे या रनर पे या आर्मी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा मैंने अपने जीवन में फील भी किया, अपने बिजनेस में भी फील किया कि जो काम मैं टेलीफोन पे कर रहा था, जब मैंने उसको जाकर वहां पर फिजिकली वर्क किया, बैठ के चाय पी, डिस्कशन किया, तो मैं एक व्यक्ति से मिलने गया था, वहां मुझे 4 व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला। तो ये सब चीजें जो है प्रैक्टिकली जब आप इन चीजों को करेंगे तो आप उन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ वाकई ये चीजें काम करती है। और डियर फ्रेंड्स, हमें कितनी भी जानकारी और कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन यदि हम उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो वो किसी काम की नहीं। कई ऐसे व्यक्ति हैं उनको बहुत जानकारी है, वो कहते हैं मुझे बहुत कुछ आता है, एमबीए, वो एमबीए है, मुझे बहुत आता है। विश्वास मानिए उनकी प्रगति वहीं रुक चुकी है। वो किसी भी फील्ड में हो, वो किसी भी कार्य में हो, वो किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी जॉब में हो। क्योंकि एक महान व्यक्ति ने बोला है कि पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है। तो यदि आप ये मानते हैं कि आप एमबीए हैं, तो मैं समझ चाहूंगा आपकी प्रगति में वहीं पर एक माइलस्टोन, एक पत्थर लग चुका है, एक घोड़ा लग चुका है। अब आपकी प्रगति आगे सक्सेस नहीं हो पाएगी, आगे कोई दरवाजा नहीं है जो आपके लिए खुलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, लगातार सीखते रहें, सीखने का प्रयास करते रहें। जहां से भी आपको सीखने को मिले आप वहां से सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, दो पक्षियों के बारे में बात करते हैं आज। आपने एक पक्षी का नाम सुना होगा जिसको चातक पक्षी कहते हैं, पपीहा भी उसको बोला गया है। पपीहा जमीन पे बैठा है और आसमान की तरफ देख रहा है, और आसमान से एक बूंद पानी की अमृत बन जाती है जो उसके मुंह में, उसकी चोंच में गिरती है। क्योंकि वो कभी जमीन से पानी नहीं पीता है, वो आसमान से जो बारिश होती है वही पानी पीता है। वो जमीन पर बैठा है और आसमान से गिर रही एक बूंद को अमृत की तरह एक्सेप्ट करता है। और दूसरी तरफ गिद्ध या चील तो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है और नीचे क्या ढूंढ रहा है, मृतक, मरा हुआ कोई जानवर। डियर फ्रेंड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी सर्च आउट किस चीज के लिए, आप ढूंढ क्या रहे हैं। यदि आप जमीन पर बैठे हैं, बहुत नीचे लेवल पे हैं, और आपका सोच जो है वो ऊपर है, अमृत के लिए है, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन आप बहुत ऊपर हैं, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं केवल मरे हुए मवेशी। तो डियर फ्रेंड्स, विश्वास कीजिए वैसा ही प्रवृत्ति, वैसा ही माइंडसेट आपका हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि यदि आप एक गरीब परिवार से हैं तो गरीब परिवार में पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना बड़ी बात है। तो प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए उस पपीहे की तरह, तो वो एक बूंद बारिश की भी आपके लिए अमृत बन जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आइए, क्योंकि आज की डेट के अंदर हम एक ऐसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चाएं रेगुलर चल रही हैं, तो मैं इनके बिना रह नहीं पाया, इनके बारे में बात किए बिना। तो मुझे लगा कि आज सुनीता विलियम्स जी के बारे में बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इनके लिए क्लैपिंग करूंगा, और मेरे जितने भी कोल्स साथी हैं वो मैसेज बॉक्स में इनके लिए कमेंट लिख सकते हैं, सुनीता विलियम्स जी का वेलकम कर सकते हैं वो अर्थ पर। डियर फ्रेंड्स, हम अक्सर सक्सेस स्टोरीज को जानते हैं, लेकिन उस सक्सेस स्टोरी के पीछे जो दर्द और जो पेन होता है उसके बारे में हम कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते। सुनीता विलियम्स, जो कि केवल मात्र 8 दिन के लिए इनको भेजा गया था अंतरिक्ष में,
रिसर्च करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश इनका जो वापस आने वाला यान था उसमें कुछ तकनीकी खराबी थी और वो काम बन नहीं पाया। तो आप सोचिए 8 दिन के लिए गई हुई मैडम और उनको वहां 9 महीने गर्भ में गुजारने पड़े। तो सोचिए क्या मेंटल लेवल रहा होगा उनका, कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर रहा होगा कि 8 दिन के लिए। डियर फ्रेंड्स, अगर हमें पृथ्वी के ऊपर भी 9 महीने एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो आप विश्वास मानिए हम मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। लेकिन आप सोचिए एक बार इनके बारे में, इस महान, मतलब मैं क्या इनके बारे में बोलूं, वीरांगना बोलूंगा मैं इनको, इनके बारे में कि जो भारत का नाम भी रोशन किया है इन्होंने। देखिए, और दुनिया को इंतजार था इनका, दुनिया नीचे बैठी इनकी सक्सेस के बारे में इनके लिए प्रार्थना कर रही थी। गुरुद्वारे, मंदिर, जहां जहां लोग प्रेयर्स कर सकते थे इनके लिए वो प्रेयर्स कर रहे थे। और फाइनली वो दिन आया कि इन्होंने जमीन पे कदम रखा। और डियर फ्रेंड्स, ये वहां अकेली नहीं थी, इनके साथ वहां पर थे बच बिलमोर। आइए उस हीरो को भी, अनसंग हीरो को भी हम देखते हैं, क्योंकि भारतवर्ष से होने की वजह से हम सभी का ध्यान सुनीता विलियम्स जी के ऊपर है। लेकिन बच विलमोर भी वहां पर थे, जो कि नेवी के नेवल नेवी के अंदर एक पायलट थे, यूएसए के अंदर एक पायलट का काम करते थे पहले, और ये अंतरिक्ष में कई बार जा चुके हैं। 1962 में इनका बर्थ हुआ था। डियर फ्रेंड्स, ये भी सुनीता विलियम्स के साथ वहां पर 9 महीने उस परिस्थिति को झेल कर आए हैं, वहां पर हमारे लिए रिसर्च करके आए हैं। बहुत सारी चीजों की रिसर्च इन लोगों ने वहां पे की है, जिनके परिणाम आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी वहां पर आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। और इनकी वापसी में एक बहुत बड़ा जो हाथ है वो एक और व्यक्ति का भी है, जिसने वो यान बनाया और वहां पर भेजा। तो बहुत सारी टीम वहां पे काम करती है, बैक एंड की टीम। कुछ ऐसे साथी, इलॉन मस्क जिन्होंने वो यान भेजा था, उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद इन साथियों को नीचे लाने के लिए। डियर फ्रेंड्स, के पीछे बहुत सारी बैक एंड टीम भी होती है जो काम करती है, लेकिन फ्रंट में आपको कुछ ही लोग दिखाई देते हैं। जिस तरह की समिट के अंदर भी आपको फ्रंट में कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह बैक एंड पे बहुत सारी टीम काम कर रही होती है। डियर फ्रेंड्स, स्पेस में ये आप एक उनकी फोटो देखिए, मैं बड़ी मुश्किल से इसको ढूंढ के लाया हूँ इंटरनेट से। आप देखिए स्पेस के अंदर ये दोनों साथी एक साथ हैं, और जब ये बैक टू अर्थ है। डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को कई बार देख चुका हूँ, आप भी जाके इसको देखिए एक बार यूट्यूब के ऊपर। ये वीडियो जब सुनीता विलियम्स ने वापस कदम रखा पृथ्वी के ऊपर और उस अपने यान से बाहर निकल रही है, डियर फ्रेंड, उनकी ये जो खुशी है ना, जो उन्होंने ये फेस बनाया है, डियर फ्रेंड, जमीन पे आप रोंगटे खड़े ना हो जाए ना आपके, अगर गूज बम्स आपके खड़े हो जाएंगे। आप सोच के देखिए क्या फीलिंग रही होगी वो, कि 9 महीने गर्भ के अंदर रहने के बाद एक तरह की वो फीलिंग ही होगी जब उन्होंने पृथ्वी पे कदम रखा और उस ऑक्सीजन को फील किया होगा, या उस एनवायरमेंट को, उन साथियों को देखा होगा जिन साथियों के साथ वो कार्यरत रही होंगी। डियर फ्रेंड्स, वो फीलिंग में क्या, तो वो फीलिंग है कि मतलब जीवन आपको दोबारा मिला है ना। तो कैसी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि जिस आदमी को पता ही नहीं कि मैं वापस आऊंगी कि नहीं आऊंगी, आऊंगा कि नहीं आऊंगा, और आज वो पृथ्वी पर है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर उनकी जर्नी समाप्त नहीं हुई है, अभी भी उनको पता नहीं 2 महीने लगेंगे, 3 महीने, 4 महीने लगेंगे। तो अभी भी उनको रिकवरी करना होगा, क्योंकि ना तो उनकी लातें काम कर रही होगी, ना ही डाइजेशन सिस्टम काम कर रहा होगा। बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आ जाते हैं स्पेस के अंदर रहने के बाद। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया था कि हम लोगों को केवल सक्सेस स्टोरी के बारे में पता होता है, लेकिन सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या चल रहा है और क्या चीजें होती हैं, पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, वो जानने का इंटरेस्ट किसी को नहीं होता, ना ही हमें पता लगता है, ना हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसी तरह आज हमारे प्रोजेक्ट में अगर रतन सर को कोई मर्सिडीज मिली है, तो आप सभी साथियों को अचीवमेंट तो दिखाई दिया होगा, लेकिन उसके पीछे उनकी 25 साल की तपस्या किसी को भी नहीं पता। वो क्या क्या पेन लेकर आए होंगे, वो क्या क्या चीजें झेला होगा, कितने लोगों की ना झेली होगी। डियर फ्रेंड्स, तो उसी तरह जितने भी साथी आज जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो आयुष रंजन जी हो, चाहे मिलन गौरन जी हो, चाहे करना सर हो, चाहे वो मनोज सर हो, जितने भी साथी, विद्यांचल सर, सर उनकी ये सक्सेस जर्नी है, वो केवल आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे का वो जो दर्द है, वो यदि हमें पता लग जाए, पहले दिन बता दिया जाए, यदि आपको मालूम हो कि आप जिस स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं आप कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूएसए की एक लड़की मंगल ग्रह पे जाने के लिए तैयार हो रही है, और उसके फादर ने उसको बताया है कि बेटा जब आप वहां जाओगे तो आप वापस नहीं आओगे। फिर भी वो तैयारी कर रही है मंगल ग्रह पे जाने की। 3 साल की थी तब से वो तैयारी कर रही है, और आने वाले समय वो मंगल ग्रह पर जाएगी।
सोचिए कितना बड़ा जिगरा, कितनी बड़ी डेडिकेशन, कितना बड़ा विजन उन लोगों के दिमाग में होगा। क्या ऐसा विजन हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं? एक व्यक्ति ने सोचा मंगल ग्रह पे जाने का और मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी शुरू कर दी सर उसने। आप सोचिए एक बार इलॉन मस्क के माइंड सेटअप के बारे में सोचिए सर, जिनको लाने के लिए दुनिया विफल हो गई, उसने अपनी कंपनी का एक शटल भेजा और इन दोनों साथियों को वापस लेकर आए। सर इलॉन मस्क के बारे में आप सोचिए, उसने कुछ ही समय में अपने आप को कहां लेकर चला गया वो व्यक्ति। उसके माइंड सेटअप के बारे में आप सोचिए। हमें क्या करना है? हमें मात्र केवल अपने बिजनेस के अंदर अपने साथियों के साथ विजन को ही तो शेयर करना है कि क्या विजन आने वाले समय में आपका हो सकता है, क्या आप ले सकते हैं यहाँ सर। छोटी सी शुरुआत से आप कहां पहुंच सकते हैं सर। आप विश्वास मानिए, किसी भी व्यक्ति की जर्नी में पहले दिन वो कभी महान नहीं बन जाता। शुरुआत में वो एक कॉमन आदमी होता है, चाहे वो भीमराव अंबेडकर जी हो, चाहे वो लाला लाजपत राय जी हो, चाहे वो भगत सिंह जी हो, कि जो भी साथी हो, जितने भी व्यक्ति जिनकी भी सक्सेस स्टोरी आप पढ़ते हैं, वो सभी साथियों ने बड़े इनिशियल से स्टार्ट किया था। आप इब्राहिम लिंकन के बारे में पढ़िए, जितने भी साथियों के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी सक्सेसफुल स्टोरी पढ़ेंगे, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत छोटे से हुई है डियर फ्रेंड्स। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि उन्होंने तो कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। जहां पर आप ये बोलते हैं वहीं आपका दिमाग आपको कमांड देना शुरू करता है। और कुछ साथी ऐसे होते हैं जो कहते हैं अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं भी कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। यदि आप ऐसा बोल सकते हैं शीशे के सामने खड़े होकर उस व्यक्ति के सामने जिसके साथ आप कभी झूठ नहीं बोल सकते और जो आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, तो मेरा विश्वास है कि डेफिनेटली आप उसे कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और आप वहां तक डेफिनेटली पहुंच सकते हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अंत में फिर वही हमारे प्रोजेक्ट के बारे में क्या है प्लान। आप $100 से हमारे साथ यहाँ पर स्टेकिंग कीजिए, $210 का आपको टोकन प्राप्त होता है। हम आपको क्वांटिटी देते हैं $210 का समिट 0.1% की दर से 2100 दिन के लिए बाहर आएगा। डेली आपके शो करेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, और करंट प्राइस के हिसाब से आपका जो क्वांटिटी ऑफ टोकन रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। वैल्यू इसकी जो है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और हमने $0.401 से स्टार्ट किया था और 50x का ग्रोथ भी दिया हमने। और यहाँ पर रिस्क फैक्टर 10:90 में काम करता है। 10% चांसेस हैं कि आपका $100 जीरो हो जाए, लेकिन 90% चांसेस हैं कि आपको बहुत बड़ा ग्रोथ दे जाए डियर फ्रेंड्स यहाँ से। तो आप इस तरीके से साथियों को बता सकते हैं सिंपल वे में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे आपसे आज्ञा लूंगा और अगली बार मैं और भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके आऊंगा और आप सब सभी साथियों को और बहुत अच्छी जानकारियां यहाँ से प्रदान करूंगा। थैंक यू सो मच, यू कैन डू इट। आप सफल हो, आपकी सफलता की कामना करता हुआ हमेशा आपका सुखचैन सिंह। धन्यवाद। हैंड ओवर टू यू विद्याचल सर। जी जी सर, जी सुखचैन सर, बिल्कुल सर। एक नई ऊर्जा सैटरडे के सेशन को सभी को इंतजार होता है और एक नई ऊर्जा आप सभी लोगों को मिलती है। और नई ऊर्जा से मिलने से क्या होता है सर, जो हमारी स्पीड होती है ना, जैसे नहीं संडे आता है ना तो एक दिन का बड़ा लोगों के दिमाग में रिलैक्सेशन होता है कि एक दिन के बाद फिर मंडे से जो ऊर्जा होती है। तो सर आज सैटरडे का सेशन सुनने के बाद एक सभी कम्युनिटी को, सभी लोगों को एक नई ऊर्जा का संचार होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, टारगेट को पाने के लिए। या कई समान साइज से सबके अपने अलग अलग व्यू होते हैं, लेकिन सभी लोगों का ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब लोगों का जुनून बढ़ जाता है। तो इसी क्रम में हम लोग कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उसको सिलसिला को जारी रखते हुए कुछ जानते हैं। कम समय में हम लोग कुछ 2-2 मिनट की सबसे बातचीत कर लेंगे। तो अगेन सर आ गए, तो सर स्वागत है जूम सेशन में। सर नमस्कार अगेन। जी 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 बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सेशन था सुशांत सर। आपका पूरा सेशन मैं सुना हूँ, पूरे सेशन में बना रहा। क्या कि टाटा साहब ने बोला कि पढ़ लिख लेना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। तो हम जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में हमको सीखते रहना जरूरी है। और कौन कहाँ से नॉलेज ला के आपको दे दे, कौन किस पॉइंट पर आपको मोटिवेट कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सबसे सीखने की जरूरत है, हर किसी से सीखने की जरूरत है। आपने जैसे बहुत से एग्जाम्पल दिए, बहुत से लोगों से सीख कर आपने एग्जाम्पल दिया, तो उस एग्जाम्पल अब इतना तो हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा ना, उतना जाना पड़ेगा। आपको सुन लिया और वहां पे हम लोग जो है रियलाइज कर लिए कि हाँ लोगों ने क्या क्या त्याग किया, कैसे लोग आज उनको जान रहे हैं, क्यों दुनिया आज उनका नाम ले रही है ना। बहुत कुछ सब कुछ आपने बताने का प्रयास किया, बहुत कुछ लोगों को। बहुत जबरदस्त सर, बहुत ही लाजवाब सेशन रहा।
तो एक बार मैं चाहता हूँ पूरी कम्युनिटी से आपके सेशन के लिए एक बार जोरदार बधाई हो जाए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देने के लिए बहुत शानदार, साथ में जो है गिरी सर को भी बहुत धन्यवाद कि गिरी सर ने जो है आपको मतलब इस काबिल बनाया कि गिरी सर यदि प्रेजेंटेशन मतलब कोई एक सेशन ना ले तो ये कमी फील नहीं होगी, क्योंकि अगर हम लोग वीडियो सिर्फ आपका ऑफ कर दें तो कहीं कहीं पर जो है गिरी सर का जो है वो निकल के आ रहा था कि कंफ्यूजन हो जा रही थी कि ये कौन बोल रहा है भाई। एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अनिल सर, आपके 100% वो काफी आपने किया है या गिरी सर ने करवाया है, दोनों लोग अल्टीमेट सर बहुत जबरदस्त इस कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के विकास के लिए। थैंक यू सर। बहुत ही बड़ा रोल आप लोगों का रहेगा, जो ये कम्युनिटी ग्रो करेगी, मिल के चलेगी, मोटिवेट होके चलेगी। और जो अप्रिसिएशन आपने बताया सर बहुत सही चीज है। आज देखिए हम लोग जो है कितने अचीवर निकाल दिए सिर्फ लोगों को अप्रिसिएट करते करते, लोगों की तारीफ करते करते कितने निकाल दिए। और सबमिट की डिमांड करते हुए कि 50 किल का वो दिस बुल रन करके अभी डॉक्टर साहब ने डाला था। आज के डेट में अभी वो 3-4 चार्ट डाले हैं, आप उनका चार्ट देख सकते हैं। ये तो मैं दिखा देता हूँ, एक बार मैं वो चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए ये सारी चीजें जो हम लोग आज देखने को मिल रही है, ये चीज हम लोगों ने सिर्फ अप्रिशिएट करके और बोल के ले ली। किससे ले ली? प्रकृति से। मतलब समय खराब है फिर भी जो है ये सर देखिए सभी कॉइन का समय खराब है, कॉइन का समय खराब मतलब कॉइन में ग्रोथ कम है सबके, फिर भी सर देखिए ये जो है उन्होंने दिखाया। आपको दिख रहा है स्क्रीन? जी सर दिख रहा। देखिए सर स्क्रीन देखिए, डॉक्टर साहब ने निकाल के आज दिया है आल, आज का है, आप लोग भी निकाल सकते हैं कॉइन मार्केट कैप से। आल 1500% का रिटर्न। आल का मतलब हमारा कैरियर कितने दिन का है? जितने दिन का कैरियर है 15 महीने का जी। 15 में, अरे वाह वाह क्या आराम सर, 15 महीने में 1500%, जबरदस्त। एक महीने में 100%, जबरदस्त। जबकि हम एक साल में 100% मान के चले थे। जी एक साल में 100%, एक साल में 1 0, एक साल में 10 गुना, हाँ 15, हम सही चल रहे हैं सर। एक साल में 100% भी मान के हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, एक साल में डबल भी मान के हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, और एक साल में तो मान के भी कैलकुलेशन किया है। दो जो भी पूरा हो जाए दोनों में से, सब में जीवन बदल जाएगा, दोनों सही। तो ये सर देखिए उन्होंने दूसरा वाला दिया है, दूसरा वाला दिया 1 ईयर का 38 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पे अपडेट लेट हुआ था, तो जहां से लेट हुआ वहां से दिखा रहा। 1 ईयर और आल में सिर्फ 3 महीने का अंतर है, 1500% का रिटर्न है। यहाँ पर भी ग्रीन है। 1 मंथ की बात करेंगे सर, यहाँ पर भी आपको 38% दिखा रहा है 1 मंथ में भी, यहाँ पर भी ग्रीन है। तो आल का फॉर्मेट ग्रीन है, 1 ईयर का फॉर्मेट ग्रीन है, 1 मंथ का फॉर्मेट ग्रीन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 7 डे का भी फॉर्मेट ग्रीन है, 7 दिन का भी फॉर्मेट ग्रीन है। यहाँ पर भी 7 डेज में 9% है। और इसके बाद लास्ट टोटल कितने फॉर्मेट हो गए? 1 आल, 2 1 ईयर, 1 मंथ, 3 और ये 4 फॉर्मेट हो गए सर। और एक पांचवा एक फॉर्मेट आपका जो है रेड है, वो भी मात्र 5%, मात्र 5%। तो कहने का ये है सर कि 4 फॉर्मेट रेड। मैं ये बता रहा हूँ टॉप 100 में 1-2 कॉइन होंगे, उसके अलावा कोई 2-3 कॉइन से ज्यादा कॉइन आप दिखा ही नहीं सकते जिसका 4 फॉर्मेट ग्रीन हो। मतलब ये आल से 1 डे से लेके आल, और 1 डे को नहीं मानते हैं, 1 डे को नहीं माना जाता है। 1 डे को इसलिए नहीं माना जाता है कि अभी तुरंत बदल सकता है, 1 मिनट में बदल सकता है। तो ये किस पॉइंट पर मैंने ये बोला था, ये मुझे भी
भूल गया। सर दिखा करके हम इतना अप्रिशिएट कर करके, हाँ Appreciate डिमांड कर करके, दिखा डिमांड कर करके, दिस गुड डिमांड करके दिस गुड विद सबमिट बोल बोल के, ये ना सबमिट क्या है, ये तो निर्जीव वस्तु है ना, लेकिन इसको भी बोल बोल करके इसके अंदर जान डाल दी है। तो ये सर क्या है कि अप्रिसिएशन बहुत ही जरूरी है। उससे क्या है कि बड़ा कुछ करने की हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, हम कुछ बड़ा लाइफ में कर सकते हैं, या हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी दिशा में आगे जा रहे हैं, तो ऐसा करके हमको साहस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, जिसकी वजह से हम और भी अच्छा कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक सुचेन सर, आपने जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक छेड़ा था। सभी टॉपिक के ऊपर विचार करना चाहिए। आपका वीडियो जो है, मैं बोलूंगा कि जिनको वाकई में बिजनेस बनाना है और अपनी पीढ़ी के लिए बनाना है और सपने पूरे करने हैं, साथ में जरूरत पूरी करनी है, वो सब लोग कर तो रहे हैं, मिलेगा तो जरूर आपको, लेकिन सीख कर करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी करेंगे, सबको सिखाएंगे भी क्या गलतियां हैं। जैसे हम लोग जब एमएलए में आए गिरी सर, एमएलए में जब हम लोग आए ना, तो हम लोग बोलते थे कि इसको हमारे बाप दादा ने नहीं किया, मतलब इसे हम ही कर रहे हैं, तो गलती करने की संभावना है। यदि इसे हमारे बाप दादा ने किया होता तो बताते ना कि क्या क्या सतर्कता इसमें रखी जाती है, क्या क्या इसमें जो है उतार चढ़ाव की संभावनाएं होती है। तो जैसे हाँ, जैसे वो क्या करते थे, खेती करते थे या बिजनेस करते थे, वो जो करते थे उसका नॉलेज उन्होंने दिया, उसको हम अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन वो एमएलएम उन लोगों ने नहीं किया। ये तो और भी नई टेक्नोलॉजी है, ये तो क्रिप्टो करेंसी है, ये तो और भी, तो ये सीख कर, एमएलएम सीख कर, क्रिप्टो सीख कर जब आप अपनी जनरेशन को बताएंगे तो आपकी जनरेशन बेरोजगार नहीं रहेगी। बाकी कुछ भी बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं सर, वहां पर वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो चीजें आपको ये बिजनेस दे देगा। जैसे आज बहुत से वो गोलू की बात करते हैं, तो गोलू ने बताया था कि एक अच्छी खासी बिजनेस या अच्छा खासी नौकरी करने वाला जितना महीने का बनाता है, उतना मेरा महीने की इस उम्र में आ जाता है। कौन सा 17 साल 18 साल की उम्र में आ जाता है। तो बहुत सही सर, यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। आज बहुत से लोग बहुत अच्छी इनकम ले भी रहे हैं, बशर्ते वो इनकम डॉलर में ले रहे हैं, तो इसलिए उनकी छोटी इनकम ही 100x में बदल जा रही है, तो इसलिए उनकी इनकम बड़ी हो जा रही है। जी गिरी सर, यही ना? तो एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो आज का सेशन, आज के सेशन में जी विंध्याचल जी, आपको कुछ आगे कहना? हाँ, आज हम लोगों ने एक मीटिंग किया था दोस्त, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आज हम लोगों ने एक मीटिंग किया था, जिस मीटिंग में हम लोगों ने फाइनल किया है वो 100 लोग कौन से होंगे, जिन लोगों का हम लोग जिन लोगों के साथ हम लोग मीटिंग करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, वो 100 लोग हम लोग साथ हमेशा आजीवन साथ देने के लिए काबिल हैं, कैपेबल हैं या नहीं है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए तो एक दिन में डिसाइड किया नहीं जा सकता, एक बार टारगेट लेके डिसाइड किया नहीं जा सकता, एक बार मीटिंग करके डिसाइड किया नहीं जा सकता। उनको वो 100 लोगों का नाम देने की जो देने के लिए कोर को रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कोर की है। तो जितने भी एक्टिव कोर है, वो एक्टिव कोर की मैं बात कर रहा हूँ, कोर नहीं है जितने भी, उनकी बात नहीं करता। जितने भी एक्टिव कोर है, वो सभी एक्टिव कोर आप अपने तरफ से अपने लोगों का नाम लिख कर दे दीजिए, और उनमें से हम उनको ही मानेंगे जो लोग कम से कम 5 रनर, यहाँ से 15 से लेके 31 मार्च तक 5 रनर कम से कम बना देंगे। उन्हीं का इनाम दीजिएगा, जिनके अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो 5 रनर निकाल सकते हैं 15 दिन में, उनका नाम दीजिएगा 100 की लिस्ट में। इसके बाद उन लोगों को हम लोग इनवाइट करेंगे, दुबई बुलाएंगे, दुबई उनके साथ मीटिंग करेंगे, उनकी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, और उनको यहाँ से क्या सिक्योरिटी मिलेगी उसकी बात करेंगे। और सिक्योरिटी के बारे में मैंने एक लाइन क्लू दे दिया था, जिन लोगों ने पुष्पा 2 देखा है, उस पुष्पा 2 के एक सीन को याद कर लीजिएगा, जहां पर आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है लोगों को, जो है पहले ही। तो मतलब वो टाइप की सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूँ, और बराबर मैंने की भी है। तो एक्टिव कोर जो लोग हैं, वो अपने एक्टिव लोगों की लिस्ट बना के दे दे, जो लोग उन रियली में 100% अपना दे के काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, गधे को कभी घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, चाहे कितना भी चना क्या खिला दिया जाए ना, चाहे कितना भी चना खिला दिया जाए, चाहे बोरे बोरे चना खिला दिया जाए,
तो जो काबिल लोग हैं, जो लीडरशिप जिनके अंदर है, जो जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं लोगों की, जो दिन रात फील्ड में या दिन रात जिनके दिल दिमाग में जो है सबमिट गूंजता है, ये प्रोजेक्ट गूंजता है, और वो हम लोगों के साथ जीवन बिताने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, मतलब जीवन भर साथ रहने के लिए, कि मतलब हाँ ये कम्युनिटी अच्छी है हमारे लिए, हमारे हिसाब से, क्योंकि हर कोई हर जगह फिट सेट नहीं होता है। क्या ना, कुछ लोग का बिना पेदी के भी लोटा होते हैं, वो हमेशा मतलब लुढ़कते रहते हैं। तो ऐसे लोग हम लोग के साथ नहीं सेट होंगे। हम लोग साथ वो लोग सेट होंगे जो अस्थाई माइंड सेट के साथ, अपनी पहचान के साथ, अपने परिवार के साथ सुखी रह के काम करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा काम नहीं करना चाहते कि भाई परिवार भी छोड़ना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये काम करूंगा, ये काम नहीं करना। तो मतलब क्या है कि परिवार के साथ रह के इंजॉय करना है। तो ऐसा अस्थायी रूप से अपनी पहचान हो काम की, कहते हैं काम ऐसा करिए कि नाम हो जाए, और नाम के बाद सारा काम हो जाए। तो काम ऐसा हो कि जहां पर आपका नाम हो, तो जब आपका नाम होगा, आपके काम से आपकी पहचान होगी ना, तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिक आएगा। तो ऐसे 100 लोगों की लिस्ट हम लोग बना रहे हैं। वो 100 लोग जो 10,000 से 1 लाख लोगों की जिम्मेदारी लेके चलेंगे, या वो 100 लोग, कम से कम 100 उनके पास भी लोग होंगे, उनके पास भी टीमें होंगी। तो ऐसे लोग जो 5 को बना सकता है, जो 5 लोगों को ला सकता है, वो 100 लोगों को भी ला सकता है। फिलहाल की क्राइटेरिया ये है कि 5 रनर बनाने हैं। 5 रनर बना के आप जो है शामिल हो जाएंगे, और ये 5 रनर आप बनाए हैं, ये आपके अपलाइन या आपके कोर के माध्यम से हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन इंफॉर्मेशन के पहले पहले हम सभी कोर से ये चाहेंगे कि वो नाम दे दें कि कौन से लोगों को वो इस में शामिल रखना चाहते हैं। तो हम अपना लक्ष्य, अपना टारगेट डिसाइड करेंगे, जो अगले 3 महीने का हम लोग का टारगेट है 100 पे जाने का। इन्हीं लोगों के साथ उस 100 पर जाने का हम लोग तैयारी भी करेंगे, और इन्हीं लोगों को वो 100 पे जाने के बाद रिगार्ड के साथ सम्मानित भी करेंगे। तो ये भी आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। अभी इस मीटिंग के पहले हम लोग की 3 घंटे का सेशन चला है। उस 3 घंटे के सेशन में बहुत कुछ डिस्कशन हुआ है, बहुत कुछ हुआ है प्लानिंग। लेकिन विशेष मुद्दा मैं आपको बता दे रहा हूँ जो डिस्कशन हुआ है। ये डिस्कशन ये भी हुआ है कि सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया जाए कि किसी के रहने ना रहने से इस सिस्टम के ऊपर प्रभाव ना पड़े, मतलब सिस्टम रुके ना, किसी भी प्रकार से कोई चीज ना रुके, इस तरीके से डेवलप किया जाए। तो वो भी आपको यहाँ पर जो भी सिस्टम में हम लोग जुड़े हुए हैं, OLP, ALP और ये स्टेकिंग, ये सब एक सूत्रीय कार्यक्रम में बांट दिया जाएगा, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा विड्रॉल, जिसकी वजह से किसी का भी विड्रॉल कभी रुकने का संभावना ही खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा नहीं रुकेगा। वन टीम वन ड्रीम, वो क्या बोलते हैं ना कि एक ही प्रोजेक्ट, उसको डेवलप करना और सब जगह चीजें सब सेट हो जाए। मल्टीपल जगहों पर ना हम आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं, ना खुद का ध्यान भटकाना चाहते हैं। एक प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाए समिट को, जहां से सारी चीजें मेंटेन हो जाए, सब कुछ डेवलप हो जाए। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग 3 घंटा आज के डेट में डिस्कस किए हैं, कोर एंड एबव, एक्टिव कोर। और कल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोग आपके सोनी भविष्य की कामना करते हुए दिन और रात एक कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करें जो आप लोग हम लोग साथ सोच कर आए हैं वो आपको मिले। तो जल्द से जल्द बहुत ही अलग फॉर्मेट में दिखेगा ये समिट, और अलग फॉर्मेट में समिट के ये दिखेंगे आपको डेडिकेटेड मेंबर तो हम लोग पास बहुत है, लेकिन उसमें भी सुपर डेडिकेटेड मेंबर जो होंगे, वो जो सुपर 100 लोग होंगे, वो जो सबका प्रतिनिधित्व करेंगे सभी पूरी टीमों का, वो लोग आपके सामने बहुत जल्दी दिखने वाले हैं। तो उनका नाम हम लोग ले रहे हैं, और उसमें कोई जान पहचान संबंध नहीं है, उसमें सिर्फ टारगेट अचीव करने पर है। क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो बिजनेस नहीं रहेगा तो फिर बहुत कम संबंध रहेंगे। तो उससे अच्छा पहले ही कम कर लिए जाए, जो बिजनेस करने वाले हैं उन्हीं के साथ बना लिए जाए ना, उतने ही लिमिटेड सोर्सेज रहने चाहिए। तो वैसे भी बिजनेस ना रहने के बाद खत्म कम होने वाले हैं, तो पहले से ही एक्टिव लोग साथ चले जाए, ताकि जितने लोग हैं सबसे संबंध बना रहे उन कुछ लोगों की वजह से। तो आप शामिल होना चाहते हैं तो आप अपने एक्टिव कोर से संपर्क कर लीजिए, और एक्टिव हो जाइए आप स्वयं भी। अपने लाइफ का आखिरी मकसद मानकर, अपने लाइफ का आखिरी बिजनेस मानकर, अपनी लाइफ यहीं पर गुजारने का, यहीं पर बिताने का, यहीं पर एंजॉय करने का टारगेट मानकर
आपको यदि ऐसा फीलिंग हुआ इन 3 सालों में तो आप रेडी हो जाइए 100 में शामिल होने के लिए। तो जी सर, बाकी मैं प्रभास सर को बोलूंगा कि कुछ समराइज कर दे और बेहतरीन सेशन देने लिया है उनको कंग्रेट कर दे। उनको कंग्रेट करने के साथ साथ हम लोग जी सर नहीं ऐसा करेंगे। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। जी सर, आपने आज का जो कोर मीटिंग का बात बताया, और कोर मीटिंग हमारा कल भी जारी रहेगा और हम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन तो रेगुलर कोर मीटिंग करेंगे। और मैंने पहले से ही जूम पर बताते आया था कि अब ज्यादातर काम हम कोर के माध्यम से करेंगे और आपका कोर जितना एक्टिव रहेगा, आपको जितना एक्टिव कराएगा उतना ही टीम से बिजनेस निकलेगा। और ये कोर को एक्टिव कराकर हम कोर से ही सारे जितना भी सिस्टम है उसको बेहतर बना के ले जाएंगे। और जो रही बात 100 लोगों का यहाँ प्रोग्राम करना, तो ये ओपन फोरम है क्योंकि बिजनेस में कंपटीशन रहता है और यहाँ तो हम एक दूसरे टीम को सपोर्ट करने वाले बिजनेस में काम कर रहे हैं। इसीलिए 100 पे कोई पर भी आ सकते हैं। आप लोग काम करिए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रैंक वाइज है जो मतलब कोर वाले शामिल होंगे, ऑफिसर वाले शामिल होंगे। मैं तो अभी रनर बना हूँ, मेरे लिए अब ये जगह है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम काम करने वाले पे, क्योंकि हमने जो आर्मी से लेके कोर तक का कार और हाउस फंड का मतलब कार और हाउस जीतने का एक ही क्राइटेरिया बनाया है। मतलब काम करने वाले कहीं भी किसी भी रैंक पर है तो कर सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रोग्राम जो बना रहे हैं तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और आप भी अपने ये जो प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपना फ्यूचर देख पाएंगे, आप अपना यहाँ पर एक विजन बना पाएंगे, एक गोल टारगेट सेट कर पाएंगे। तो इसके लिए कल के से एक और हमने अभी आज सारे लोगों को, जैसे जो जिन लोग अभी आर्मी हुए थे या मैंगो मैन हुए थे, उन लोगों का मेरा रैंक कैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि हम तो एमएलएम नहीं कर रहे हैं। सर भी बार बार बता रहे हैं कि हमारा सारा सिस्टम अभी हम एडमिन पर कर रहे हैं। एडमिन पर तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ही बनेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर लोग ज्वाइन, हमारा टोटल कंपनी का कम्युनिटी बनेगा, लेकिन आपका स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहे हैं। तो इसीलिए हम वो स्ट्रक्चर में आपको टीम को कैसे लीडरशिप ग्रोथ कराएं, तो उसके भी वर्कआउट हुआ है। शायद कल का संडे के सेशन में वो डिटेल में मैं आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत करूंगा कि हमारे जो जितना भी है कल के सेशन में थोड़ा कल भी हमारा रेगुलर प्रेजेंटेशन तो रहेगा। उसके बाद फिर मैं आधी घंटा मेरा सेशन दूंगा, उसमें मैं इसको हाईलाइट करूंगा और टोटल हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा करके, क्योंकि हम एमएलएम नहीं कर रहे हैं और टोटल स्ट्रक्चर आप ट्री वाइज नहीं देख पाएंगे। हम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज पर ही, आप लोग जानते हैं, और डिसेंट्रलाइज पर होने के कारण से आप अपने स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं। रनर है या फास्टर है, आर्मी है, उसको कैसे गो करके उनको ऑफिसर और कोर तक ले जाएंगे, वो भी हमारा खाका आज फाइनल हुआ है कोर कमेटी में, तो मैं उसको भी कल प्रेजेंट करूंगा। इसके साथ साथ में $100 से रैंक निकलने वाले को कुछ और बेनिफिट दिया गया है, कुछ आसान बनाया है $100 से रैंक लेने वाले को, उसका भी डिटेल हम कल के सेशन में रखेंगे। जी सर, मैं आज क्योंकि ये जो सेशन है कभी क्या होता है कि जो प्रेजेंटर जो होता है उसको लगता है कि मैंने तो तैयारी अच्छा किया था या मैंने प्रेजेंटेशन किया था, क्योंकि हम ओपन मास्क नहीं है, हम कोई हॉल के अंदर प्रोग्राम नहीं करेंगे। वहां पर उनके बातों अच्छा लगे, तुरंत लोगों ने ताली बजा दिया या खड़े होके ताली बजा दिया या जबरदस्त सर करके बोला। यहाँ तो हम सबको म्यूट पे रखे हैं और किसी को कुछ मतलब फीडबैक का ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब आई कंटेक्ट भी नहीं है। तो यहाँ आज के सेशन में विद्यार्थी सर, अगर आप रेडी हैं तो आप लेंगे तो अच्छा रहेगा कि एक मिनट का ही सही, जो चाहते हैं सुखसेन सर का आज के सेशन के ऊपर फीडबैक दें। बाकी जो है कोर की मीटिंग कल कंप्लीट होने के बाद कोर के थ्रू आपका एक लीडर का साथ मीटिंग रहेगा। वो मीटिंग पे कोर वाले ही आपके साथ बोलेंगे कि भाई आपको टॉप 100 पे जाना है कि नहीं जाना है। और टॉप 100 में जो लोग आएंगे ना, ऐसा नहीं कि जो लोग नहीं आएंगे उनके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जो टॉप 100 में आएंगे उनको लाइफ में कभी दोबारा वापस मुड़कर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इस लेवल का लाइफस्टाइल उनको बनाने का प्रयास हमारा रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। अभी सुखसेन सर ने बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल से बताया कि जो सुनीता विलियम्स के बारे में, तो दोस्त पैशन कितना जरूरी होता है। हमारे शिव सर 2 महीने नहीं थे तो हम कितना पैनिक हो गए, लेकिन उनके साथ तो सारा दुनिया नहीं था, दुनिया का 8 अरब लोग नहीं थे, फिर भी उनके साथ कितना पैशन था सुनीता विलियम्स के साथ। तो ऐसे पैशन वाले लोग हमें चाहिए 100,
ऐसे ही मतलब जो लोग चाहिए जो समिट के अंदर सिर्फ बातों से नहीं काम से भी भरोसा करना चाहते हैं, वो लोग चाहिए। ये बात ओपनली कल हम संडे के मीटिंग में, कल हमारा प्रेजेंटेशन बाद कल भी लीडर शेयरिंग नहीं रहेगा, कल ओपनली सीईओ सर के साथ हम सारे 2-3 घंटे के सेशन कल करेंगे सारे चीजों में। और वो 100 क्यों, वो 100 को कब बुलाएंगे, वो सारे की सारी बात हम कल करेंगे। और पूरा और कल कोर के साथ मीटिंग फाइनल करके, क्योंकि कोर वाले के साथ भी टारगेट लेंगे, क्योंकि सिर्फ हम टीम के साथ नहीं कोर के साथ भी टारगेट काम कर रहे हैं। मैं तो खुद दूसरों कोर को टारगेट नहीं ले रहा हूँ, खुद का भी टारगेट ले रहा हूँ, मैं भी इतना करूंगा करके। तो हमें करने और कराने वाले लोग चाहिए, सिर्फ कराने वाले नहीं, सिर्फ करने और कराने वाले लोग चाहिए। तो इसके लिए जो ये एजुकेशन गिरीश सर से स्टार्ट हुआ था और काफी टाइम गिरीश सर ने दिया, और शायद सुखचैन सर का एक ये तो शायद 6th टाइम, 6वां या 5वां 6वां टाइम का है। तो पहली बार तो विदाउट स्लाइड हुआ था, इसलिए नॉर्मल सा लगा था, लेकिन उसके बाद डे बाय डे इतना इम्प्रूवमेंट है सर, इतना जबरदस्त है सर। तो लोगों को कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक एक पॉइंट उनका पॉइंट हमारे लाइफ में सक्सेस होने के लिए ये महत्वपूर्ण है। एक एक मिनट 2-2 मिनट सबका फीडबैक लेंगे सर। तो मैं विद्यांशु सर आपको हैंड ओवर करना चाहता हूँ, और आप ये सेशन आप हैंडल करें तो अच्छा रहेगा सर। जी विद्यांशु सर। जी सर, जी बिल्कुल सर। हम लोग 2-2 मिनट की कुछ लोगों से शेयरिंग कर लेते हैं शॉर्ट टाइम में। तो हम चलते हैं, शुरुआत संजीव कुमार जी हैं, तो संजीव कुमार जी से पहले बातचीत कर लेते हैं। जी संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, आप अनम्यूट कर लीजिए संजीव जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। जी सुखचैन सर का ट्रेनिंग सेशन बड़ा ही जबरदस्त रहता है, और आज तो उन्होंने कई चीजें ऐसी बताई हैं नहीं कि जिस काम को हम एक वीक में कर सकते हैं, यदि सुखचैन सर के ट्रेनिंग सेशन को हम फॉलो करें तो उस टाइम को हम मतलब 2 से 3 दिन में कवर कर पाएंगे, क्योंकि एक प्लानिंग होगी ना हमारे पास। और जब भी किसी भी अचीवमेंट को लेने के लिए हमारे पास प्लानिंग होगी तो निश्चित रूप से हम उसे निर्धारित समय में कर पाएंगे। तो सर ट्रेनिंग सेशन बड़ा ही जबरदस्त रहा है सुखचैन सर को, और मैं सैल्यूट करता हूँ सुखचैन सर को कि वो अपना ट्रेनिंग सेशन इसी तरीके से हम लोगों को देते रहें और उसका हम लाभ उठाते रहें हमेशा। धन्यवाद सर। संजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद हम लोग चंदन जी से बात करेंगे। चंदन सिसोदिया जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं जो है दिल से बधाई देना चाहता हूँ हमारे सुखचैन सर को, कि उनमें सर कुछ पॉइंट्स मुझे बड़े यूनिक लगे, कि जैसे तो पूरी ऑल ओवर जो मीटिंग थी वो एक सिखाने का पर्पस के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने रखी थी, ये सही बात है सर कि ये इंडस्ट्री सीखने का विषय है। जैसे अनिल सर भी बताते हैं कि जो निरंतर सीखता रहेगा वही निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, और जो सीखना बंद कर देगा वो जीत नहीं पाएगा। तो सर निरंतर हमें सीखते रहना, और शनिवार का तो बेसब्री से वेट करते हैं हम लोग भी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा सर ने लास्ट में जब वो सुनीता विलियम्स के साथ चीजों को जोड़ा, हमारे कॉन्सेप्ट को, और बाद में जब ये उन्होंने बताया कि मंगल ग्रह पर जाने की भी तैयारी हमारी एक भारतीय महिला कर रही है, तो सर रियलिटी में गोल सेट की तरफ उन्होंने इशारा किया कि गोल सेट किस तरीके से आदमी कर सकता है। यानी कि जब तक आप अपना गोल निर्धारित ही नहीं करेंगे कि मुझे जाना कहाँ है, जैसे उन्होंने एक ट्रेन का एग्जांपल भी दिया था कि अगर हम टिकट लेने जाए, हम बोले कि बस टिकट दे दीजिए, कहाँ की दे दीजिए ये हमें ना पता हो, तो सर रियलिटी में कि हम अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें अपना गोल जरूर निश्चित करना चाहिए कि हमें लाइफ में चाहिए क्या और हमें जाना कहाँ है, और जो सक्सेस हमें चाहिए उस सक्सेस के रूप में हमें क्या चाहिए। सिर्फ हमें सक्सेस चाहिए ये कह देना उसी तरीके से होगा कि हमें टिकट दे दीजिए, कहाँ की ये नहीं पता। लेकिन तो सक्सेस तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस में कौन से ड्रीम्स हम पूरा करना चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, कि हमारे जब वो ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं दैट मींस कि हम सक्सेस हुए। सिर्फ सक्सेस की एक वर्ड बोल देना कि मैं भी अपने जीवन में सक्सेस होना चाहता हूँ, तो सक्सेस तो सर तभी होंगे जब हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे। तो बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा सर, दिल से बधाइयां कि इसी तरीके से आगे और नॉलेज हमें मिलती रहे गिरी सर के माध्यम से, सुखचैन सर के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू चंदन जी। तो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, मनोज सिंह जी है, मनोज सिंह से बातचीत कर लेते हैं। जी मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है मनोज सिंह जी। थैंक यू सो मच सारे कम्युनिटी को और विंध्याचल सर को स्पेशली
जिन्होंने हमें हमें बोलने का कुछ मौका दिया। रियली में जबरदस्त है सर। रियल में सर का एक एक पॉइंट हमने नोट किया है, वाकई में काफी अप्रिसिएबल है। और हमको तो सर लगता है ना कि वाकई में हर इंसान के पास वो एनर्जी, हर इंसान के पास वो ताकत है कि अपने जीवन को चाहे तो बेहतरीन बना सकता है। बेहतर तो सब है, लेकिन बेहतरीन बनाना है सर। और हर किसी के अंदर गॉड ने वो पावर दी है, वो क्रिएटिविटी दी है कि अगर चाहे इंसान जो कुछ प्राप्त करना, तो प्रकृति उसको सपोर्ट करती है उसको हासिल करने में सर। तो कहा जाता है ऐसे ने जैसे कि एक पत्थर में ही मूर्ति छुपी हुई होती है, उसको मतलब जो पत्थर में मूर्ति का रूप देना चाहता है, वो किस तरीके से, किस हिम्मत से और कितना चोट मारेगा कि वहां पे एक शक्ल मूर्ति खड़ी हो जाएगी। ये चीज बहुत जरूरी होती है सर। और वो चीजें अपने प्लेटफॉर्म पे एक एक जो मतलब क्या बोलेंगे, दिग्गज है, धनुधर बोलेंगे, अर्जुन है, जैसे गिरी सर हो गए, प्रभात सर हो गए, इवन अनिल सर हो गए, हमारे क्या नाम है ये विंध्याचल सर हो गए, ये जितने भी लीडर्स है, वाकई में सर रियल में कहा जाता है ना गॉड प्लानिंग है, यूं ही नहीं हो जाता है सर। क्योंकि क्या है ना कि मदर कंपनी से लेकर के अभी तक मैं देख रहा हूँ सर, अपना प्रोजेक्ट इतना बेहतरीन होते जा रहा है ना कि सर इसका मतलब अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है सर। क्योंकि काफी अप्स एंड डाउन्स लेकर के, और ये सब समझिए कि सर आज सबमिट यहाँ पे रुका हुआ है, तो कोई रुका नहीं, प्रोग्रेस कर रहा है सर। तो एक बहुत बेहतरीन चीजें हैं सर, जो कि हमको एजुकेशनली समझिए कि आज सैटरडे का टाइम है और जहाँ पे एजुकेशन सेशन रखा जाता है, किस तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार है, वो सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती हैं। नहीं तो हमने ऐसा देखा है कि क्रिप्टो के सर में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातें होती है, लेकिन बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीजें जो होती हैं, जैसे अभी सर बताते हैं, जैसे लोक व्यवहार की लोक व्यवहार इंसान के अंदर होनी चाहिए उसको सफल बनने के लिए। उसके अंदर एक ड्रीम्स होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि कोई क्यों काम करेगा सर, जब तक उसके ड्रीम्स नहीं होंगे वो आदमी भागेगा नहीं। तो यहाँ पे ड्रीम्स को मजबूत किए जाते हैं सर। इंसान के अंदर ड्रीम्स वो चीज है ना, जो कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी चीज को कर डालता है। क्योंकि इंसान के अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल सर, छोटी मोटी इंसान चीज नहीं है। भगवान ने जब इंसान को बनाया, तो इंसान को बनाने के बाद जैसे 84 लाख जोनियां बनी हुई है जिन्होंने भगवान ने बनाया है, तो 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ इंसान है सर। उसको बनाने के बाद गॉड ने सारी शक्ति उनमें डाल दी कि भाई अब आप बनाओ, हमारा कुछ ये नहीं है। और इंसान ने इस पूरा दुनिया को ये किए हुए है सर। तो कहने का अर्थ होगा कि बहुत बड़ी पावर है इंसान के अंदर, और जब वो सोच जाता है आई कैन डू इट, रियली तो कर सकता है सर। और बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा सर का, सुखचैन सर का। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच सर। हार्दिक शुभकामना आपको समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल मनप्रीत जी बस आपके पास आ रहे हैं। आपसे पहले सुग्रीव जी दिख रहे, सुग्रीव जी से बात करके मनप्रीत जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सुग्रीव जी आप अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सुग्रीव सिंह जी। जी सर नमस्कार, सारी कम्युनिटी को नमस्कार सर। जी नमस्कार। सुखचैन सर ने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात किया सर। अगर बात किया जाए तो समय ज्यादा लगेगा। नो डाउट, अगर जो अपना पूरा समय 1 घंटा 2 घंटा अगर टाइम से वो जूम पे देगा सर, नो डाउट वो बहुत आगे तक जा सकता है। और कैसे कैसे जाना है उसको सिखाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए हमारे गिरी सर और सुखचैन सर जो अपने वर्क को पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं सर, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी बिल्कुल सुग्रीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल मनप्रीत जी आप अनम्यूट कर लीजिए। आपसे बातचीत करके फिर हम आगे नवरत्न अटल जी से बातचीत करेंगे। नवरत्न अटल, उसके बाद मनोज सिंह मऊ से बात करेंगे। जी मनप्रीत जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर मेरे मेंटर थोड़ी सी आपकी आवाज नहीं मिल रही है, थोड़ा सा। हमारी सब जी हाँ अभी आ रही है। हाँ सर मैं 1 साल से आपकी आवाज ब्रेक हो रही। मनप्रीत जी मनप्रीत जी आप अपने वीडियो कर लीजिए। मैं अपने मेंटर सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? जी
जी हाँ, अभी आ रही। हाँ जी सर, बंद कर दिया सर, आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही। जी अगेन अनम्यूट कर लीजिए मनप्रीत जी, अगेन अनम्यूट कर लीजिए। मनप्रीत जी अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ गई। हाँ जी सर। जी मनप्रीत जी आप हाँ जी नेटवर्क सर। में आ जाइए। हाँ जी, सबको नमस्कार सर। मैं सर 1 साल से ऊपर हो गया अपने मेंटर सुखचैन सर और गिरी सर जी के उनके चक्कर में। जी अनम्यूट कर लीजिए लास्ट टाइम सर आपको, फिर आप नेटवर्क में आ जाइए एक बार। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सर। हाँ जी सर, सॉरी। जी कोई दिक्कत हाँ सर, मैं 1 साल से ऊपर हो गया सर अपने मेंटर सुखचैन सर और गिरी सर के और आपके मैं सीख रहा हूँ सर। और बहुत ही अच्छी एजुकेशन जो हमारे रतन सर देते हैं उनको डुप्लीकेशन कर रहे हैं मेरे मेंटर सुखचैन सर। और सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मेंटर सुखचैन सर जी को डुप्लीकेशन करूँ, उनके नक्शे कदम पे चलूं। और बहुत ही अच्छा चल रहा है सर। अभी तक मैं 3 मैंगो आर्मी निकाल चुका हूँ सर, 6 सर मैंगो रनर निकाल चुका हूँ, $100, $500, $1000 काफी आइडिया लगा चुका हूँ। आगे सर मेरा टारगेट है इस मंथ नहीं तो स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ तक अपना लेवल अचीव करने का एक और बहुत जल्दी कार फंड के लिए मैं अचीव करना चाहूंगा। तो मैंने टारगेट ले रखा है 12 रनर का सर, उसमें से ऑलमोस्ट 6 रनर कंप्लीट हो गया सर, 2 रनर पाइपलाइन में है। तो मैं बहुत ही जल्दी वो 6 रनर भी कंप्लीट करके और कोशिश है मेरी जो टॉप 100 की बात चल रही है सर, मेरा नाम उसमें होगा। मैं पूरी मेहनत करके उसमें अपना नाम लिखवाना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल मुफ्ती जी बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सर और आपके अपने मिशन और विजन पे आप प्राप्त करने के लिए आप उसके लिए एकदम अग्रसर होकर वर्किंग कर रहे हैं। तो सर इसके लिए बिल्कुल आप उस लेवल पे अग्रसर भी है। तो जी नवरत्न अटल जी से हम लोग 2 मिनट बात कर लेते हैं, उसके बाद मनोज सिंह जी हमसे बात करके फिर गिरी सर के पास चलते हैं। जी नवरत्न अटल जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। नवरत्न अटल जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार नवरत्न सर। सर जी हम तो यही बताना चाहेंगे कि सुखचैन सर को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद इतना अच्छा ट्रेनिंग सेशन देने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे बीच से निकल के आज इतने महान बन गए कि सब लोगों को सिखा रहे हैं नई से नई चीज। तो ग्रेट सुखचैन सर, आप ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे शब्द वगैरह अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देते रहे ताकि हम सब लोग सीखते रहे और सिखाते रहे लोगों को, जिससे हमारा काम भी और ज्यादा बढ़ सके। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही सिखाते रहिए हम। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मनोज सिंह जी अब आप अनम्यूट कर लीजिए, मनोज सर से बात करके फिर हम लोग चलेंगे आगे गिरी सर के पास। जी हाँ सर, पूरी कमेटी को सादर नमस्कार। सर जी नमस्कार। सर सुखचैन सर का जो प्रेजेंटेशन होता है, सुखचैन सर इतना मेहनत करके ये सब टॉपिक लाते हैं, हम लोगों को बताते हैं, एजुकेट करते हैं। इसके लिए सर को दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना कीमती समय लगा के और इतना जो है इकट्ठा करके हम लोगों को ला के मटेरियल देते हैं। और नो डाउट सर का बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं सुखचैन सर और बहुत अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है सर। अब बात ये रह गई कि सर हम लोग इतने कम्युनिटी में लोग हैं, सुनते हैं, और सर मेन चीज होता है फॉलो करने की बात। सर हम लोग उसको जो है कितना फॉलो कर पाते हैं, लोग कितना उसका जो है सुविधा ले पाते हैं, आनंद ले पाते हैं, उसको उस हिसाब से कर पाते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। और नौ की प्रवचन सुनना, अच्छे अच्छे प्रवचन करता आते हैं सर, प्रवचन सुनाते हैं और हम सुनते समय हमको बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या है, जो हमको करना रहता है सर, तो हम उस पे जो है खड़े नहीं उतर पाते, कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सर मेन वो बात होता है सर, हम सभी कमेटी से कहेंगे कि सर उसको फॉलो करें, क्रमशः स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग कंधे से कंधे कदम मिला के चले सर, ये अच्छा बेहतर होगा हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए। और कल उषा मैम जो बोली थी एक बात,
एक एग्जाम्पल दी थी अंधा और लंगड़ा का। जी बहुत अच्छा सर उदाहरण था कल का उनका। बहुत अच्छा उदाहरण दी थी कि हमको जो है सबको, जो सीनियर है और जो जूनियर है, और सबको सर एक साथ कदम से कदम मिला के सर चलने की आवश्यकता है। मेन पॉइंट वहाँ पे होता है कि हम लीडर को लाते जरूर हैं बिजनेस में, किसी नए व्यक्ति को बिजनेस में लाते जरूर हैं, लेकिन उसको बिजनेस में लाने के बाद छोड़ देते हैं। तो सर वहाँ पे बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है, और बहुत अच्छा सर हो रहा है, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे सर, इसमें सर कहीं कोई संदेह नहीं है। हम लोग सर तन मन धन से पूरे रूप से लग गए हैं, और इसको जो है वहां तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे सर, बीच में हम लोग सर रुकने वाले नहीं हैं। सर समय देने के लिए, विंध्याचल सर समय देने के लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जी। गिरीश सर वैसे 1 मिनट हम लोग विनय जी दिख रहे हैं, विनय गुप्ता जी से भी 1 मिनट की बातचीत करके फिर आपके पास आते हैं सर। जी विनय गुप्ता जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर, आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं सर। जी विनय गुप्ता जी, जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू समय देने के लिए। मैं भी इंतजार कर रहा था सर मेरा नंबर आए। सेशन तो सर सैटरडे का डेली में हमको इंतजार रहता है, क्योंकि सर हमको आगे बढ़ना है, और सिर्फ प्रोजेक्ट में ही नहीं, ये जो सैटरडे का सेशन होता है सर, स्पेशली ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी बड़ा फोकस करता है। और हम अगर एक मार्केट में अपना ऑरा अगर बनाना चाहें तो ये जो सैटरडे का सेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्लान तो कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे सर, लेकिन पैसे को रखना और लोगों के उसमें मतलब हमारा एक अहम नहीं आना, हमको काइंड रखना, हम्बल अपने आप को रखना, ये सब सारी चीजें सिर्फ सैटरडे वाली सेशन या गिरी सर ले या सुखचैन सर ले तो वही से आता है। और आज के सेशन से सर मैं 2-3 पॉइंट पे ज्यादा रिलेट कर पाया। एक था सर कि पढ़ाई करके डिग्री लेना जरूरी नहीं है, पढ़ते रहना बहुत जरूरी है, तो हमें सीखते रहना बहुत जरूरी है। और अनकंफर्टेबल जोन, जब तक सर हम कंफर्टेबल जोन में रहेंगे तो सर हम सक्सेस हो ही नहीं सकते। और फिर दूसरा पॉइंट सर गोल सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाना है, सबमिट को हमको लेके कहाँ जाना है, फिर हमको कहाँ जाना है, तो ये जब पता ही नहीं रहेगा तो सर हम मार्केट में निकलेंगे भी क्या। सपने तो वो होते हैं सर जो आपको घर से निकलने के लिए मजबूर कर दे, तो सपने वो होने चाहिए। सपने ऐसा हो कि रात को आपको नींद ही ना लगे, सुबह झट से उठ के भाई आप बाहर निकलो, जाओ काम करो, तो वो होना चाहिए। तो मैं हमेशा एक चीज अपने दिमाग में भी रखता हूँ, शिखर पे पहुंचना जरूरी नहीं है, शिखर पे बने रहना जरूरी है, और वो बनने के लिए सर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डे 1 से हम सुनते आ रहे हैं सर, जिसने जूम नहीं छोड़ा वो आज सक्सेस है, वही रनर बना है, रेनबो आर्मी बना है, कोर वही बने हैं। तो जो लोग वो बोल रहे हैं हमें भी वही फॉलो करना है। तो सेशन ओवरऑल सर मैं तो 100 आउट ऑफ 100 दूंगा सर सुखचैन सर को। थैंक यू सर, और ऐसे ही आप हमारे लिए सेशन लाइए। हम भी सर आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कर पाए कम्युनिटी के लिए, कुछ हम भी एजुकेशन प्रदान कर पाए। तो आपसे अभी सीख रहे हैं, सीखने के बाद हम भी अपने आप को तैयार करेंगे। और थैंक यू सो मच सर, दिल से रियली हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू सो मच विनोद सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। बहुत जी गिरीश सर, हम आपके पास आपसे बातचीत करके आज का सेशन सर इनकी तरफ हम लोग चलेंगे, तो बिल्कुल गिरीश सर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुखचैन जी बहुत बहुत बधाई शानदार सेशन के लिए है ना। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब अनिल सर ने ये बोला कि अगर आंखें बंद करके सुना जाए तो पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। तो कांग्रेचुलेशन भाई एक बार फिर ये बहुत शानदार सेशन के लिए, थैंक यू। और जी जी और जितने भी साथी सुन रहे हैं आज के सेशन से जो मुझे समझ में आया, स्किल के ऊपर बात करी सुखचैन जी ने, तो स्किल जो है मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। पर्सनल डेवलपमेंट एंड स्किल मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं स्किल के ऊपर आपसे जरूर एक मिनट जरूर बात करना चाहूंगा। स्किल के ऊपर एक स्किल हर व्यक्ति को डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी स्किल ने सुखचैन जी को यहाँ तक पहुंचने में मदद करी है। और वो स्किल है बातचीत की करना, बातचीत यानी बोलना, बोलने वाली स्किल, यानी कि कहाँ क्या बोलना है और अपनी बात को कैसे रखना है।
मैं आपको एक इशारा करता हूँ, आपको समझ में आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि अब सुखचैन जी की तारीफ ज्यादा हो गई, मुझे वापसी करनी पड़ेगी लग रहा है। तो बात स्किल की होती है ना, स्किल में जो वोकैबुलरी, जलन भी तरक्की की वजह हो सर बहुत जरूरी है। ये जिंदगी भर सर वो चेला ही शक्कर नहीं होगा ना। जलन होना जरूरी है, प्रतिस्पर्धा इसको बोलते हैं। यस तो मैं सर बात कर रहा था अभी। हाँ प्लीज कुछ कह रहे हैं विनेश सर, बोलिए ना, फिर आप पहले हमेशा मतलब हमें क्यों मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका कैसे मिले, तो मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए जो आज की पूरी मीटिंग के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें लगी, स्किल एंड जो आपने स्किल के ऊपर जो बातें करी उसके ऊपर, विजन के ऊपर मैं बात कर रहा था, राइट। क्योंकि वोकैबुलरी के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैं आपको फिर अपने समिट में भी यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंच गए और कोर बन गए, ऑफिसर बन गए, इतनी जल्दी यात्रा कैसे हुई, इसके ऊपर मैं आपको एक इशारा करने वाला हूँ। अगर आप इस इशारे को समझ गए ना, आप कर जाओगे सर, जो भी टारगेट है, जो भी मिशन है, वो कर जाओगे। जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं जीवन के अंदर या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, अगर वो सक्सेसफुल है, तो उनकी भाषा शैली आप देखिएगा, उनकी भाषा शैली में उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई चीजें जो है लगातार आती रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सक्सेस की बात करता है ना और वो सक्सेसफुल है, तो आप उसकी दिन भर की टॉक देखिए, मतलब जो दिन भर में बोल रहा होगा, अगर आपको कभी उसके साथ रहने का मौका मिले, दिन भर की टॉक देखिएगा, उसमें ड्रीम्स, गोल्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, ड्रीम कार, ड्रीम होम, फॉरेन ट्रिप, हॉलीडेज, फाइनेंशियल फ्रीडम, विजन, मिशन, ये शब्दों की भरमार होगी। इन शब्दों की क्या होगी? भरमार, मतलब ये उसकी भाषा शैली में आपको शब्द नजर आएंगे। और इसी तरीके से देखिए, अगर कोई हमारे साथ समिट में कामयाब होना चाहता है ना, तो समिट की भाषा शैली समझ लो। समिट की भाषा शैली क्या है जी? समिट की सबसे पहली भाषा शैली है खुद समिट, मतलब नाम समिट। समिट की भाषा शैली है समिट। आपके जबान पे कितनी बार दिन भर में नाम आता है, उतनी जल्दी सक्सेस हो जाओगे। समिट की भाषा शैली है स्टेकिंग। आपकी जुबान में कितनी बार ये नाम आता है, आप उतनी जल्दी सक्सेस हो जाओगे। समिट की भाषा शैली है एवरेज। आप कितनी बार इस शब्द को दिन भर में बोलते हैं खुद और अपनी टीम के साथ में, आप सक्सेस होंगे। समिट की भाषा शैली है रनर, फास्टर, वॉरियर, आर्मी। कितनी बार आपकी जबान से एक शब्द निकलता है, उतनी जल्दी आप सक्सेस हासिल करोगे। समिट की भाषा शैली है कार फंड। समिट की भाषा शैली है हाउस फंड। समिट की भाषा शैली है डेडिकेटेड फंड। समिट की भाषा शैली है डेडिकेटेड कम्युनिटी। समिट की भाषा शैली है दुबई। समिट की भाषा शैली है प्रभात जी, अनिल जी। समिट की भाषा शैली है फैंटम। और समिट की भाषा शैली है जूम पे आइए। कितनी बार आपकी जुबान से ये शब्द निकलेंगे, सर उतनी जल्दी सक्सेस हो जाओगे। इसका मतलब है आप वर्किंग हो। सिंपल सी बात है। आप खुद को तौल लो सर, दिन भर में कितनी बार ये शब्द आपकी जुबान से निकलते हैं, आप उतने ही प्लान कर रहे होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इससे ज्यादा नहीं कर रहे होंगे। और जितने कम बोल रहे होंगे सर, फिर वो प्राइस देख रहे होंगे आप, और कुछ नहीं देखेंगे। हाँ सिंपल सी बात। जो काम करने वाला है वो कहीं नहीं देखता, और जो कुछ नहीं, जो नहीं देखने वाला है वो सिर्फ प्राइस देखता है। काम नहीं करने वाले प्राइस देखते हैं कि काम करने वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब सर ये आदमी के भाषा में आपको पता चलेगा ये कि सक्सेस हो रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कोई पहाड़ नहीं तोड़ने होते सक्सेस के लिए, उस काम को बार बार करना होता है और उस अलग अलग तरीके से करना होता है। सिंपल सी बात, सेम काम, रिपीटिशन। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। रोज एक ही काम करना है, रोज शब्द निकालिए स्टेकिंग, रोज शब्द निकालिए जो है अपना एवरेज, रोज शब्द निकालिए सबमिट, रोज शब्द निकालिए रनर। रोज आपकी जुबान से आना चाहिए कार फंड, हाउस फंड। सर आपके हिस्से में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वेल डन सुखचैन जी, आपकी स्किल ने मुझे कुछ याद दिला दिया था, तो मैंने बोल दिया आपके लिए। धन्यवाद। ये सब आपको समर्पित। चलो, डेडिकेटेड टू यू ऑल दीज वर्ड्स। हाँ सर, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं तुलसीदास जी, और उन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की है। तो सर तुलसीदास जी ने एक बात बोली है, कभी तो विवेक एक ना ही मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। सर इतनी सहजता से उन्होंने बोला है कि ना मैं कवि हूं ना कुछ
लेकिन मेरे जो फीलिंग आती है, जो भी सत्य होता है, उसको मैं कोरे कागज पे लिख देता हूँ। लिख दे सर इसलिए जितने भी महान व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी भी अपनी उन चीजों के ऊपर कोई प्राउड या गर्व नहीं किया है, बड़े नम्रता से उन्होंने इन चीजों को प्रस्तुत किया है। उसी तरह सर कहते हैं कि जो वृक्ष हमेशा फलों से भरे रहते हैं और झुके रहते हैं, तो सफलता और ये सब चीजें, इनके साथ साथ हमें एथिक्स के ऊपर और इन चीजों के ऊपर भी पूरी तरह से काम करना होगा, जिसके लिए आप मुझे जगह जगह पर और समय समय पर गाइड करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन चीजों को हम निरंतर समझते रहेंगे और लेके चलते रहेंगे साथ में कम्युनिटी के बिहाफ पे। थैंक यू सो मच सर। यस यस, ऑल द बेस्ट डियर, वेल डन। थैंक यू। तो सर ग्रैंड मास्टर जी से भी तो कुछ सुनना पड़ेगा ना सर, सुखचैन जी के बारे में। ग्रैंड मास्टर कुछ नहीं कहेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं सर, मैंने ऑलरेडी बताया हूँ सर, क्योंकि तो पहले सुखचैन जी से हम लोग ले लिया आज ट्रेनिंग, तो सुखचैन के साथ नहीं समाप्त कर सकते, लेकिन ग्रैंड मास्टर के साथ समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करेंगे सर। नहीं सर, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ सुखचैन सर के बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था। मैं नहीं, सुखचैन सर माफी चाहता हूँ, मैंने पहला दिन जो गिरी सर ने आपको हैंड ओवर किया, शायद उस दिन कहीं ट्रैवलिंग में थे, कहीं थे आप, विदाउट जो स्लाइड आए, और मुझे लगा भाई मतलब ट्रेनिंग सेशन इतना मतलब कमजोर, सुखचैन सर से तो ये उम्मीद नहीं था। इतनी बड़ी कम्युनिटी हवाले कर दी है। मतलब हाँ, इतने बड़े कम्युनिटी साथ एजुकेशन से तो बोल रहे हैं, ऐसे ही मतलब वर्बली बोल रहे करके, जो मुझे कुछ जो लगा था मैंने वही बोला हूँ। तो लेकिन उसके बाद जब आप स्लाइड ही साथ नेक्स्ट सेशन में आए, तो मैं तो उसी टाइम से आपका विदा हो गया हूँ। और मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग देखे हैं, बहुत सारे सेशन में गए हैं, लेकिन मतलब आप इतने शॉर्ट एंड स्वीट जो एग्जांपल देते हैं, इतना क्लियरिटी है आपके वॉइस में, कंटेंट इतना क्लियर है, मतलब इतना मतलब आसान, जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इतना आसान लैंग्वेज है, इतना जो कोई भी जैसे जूम पर बैठेंगे तो मतलब कोई मतलब ट्रैवलिंग में है लेकिन सुन रहे हैं वो भी समझ जाएगा, जो स्क्रीन देख रहे हैं वो भी समझ जाएगा। तो सबके लिए इतना आसान, इतना मतलब जरूरत जो सेशन है आपका, तो इसीलिए हम सैटरडे को सेशन को हमेशा आपको, मैंने भी प्रयास किया था, एक दिन सर नहीं थे तो एक दिन मैंने भी प्रयास किया था। मुझे लगा भाई सुखचैन सर और गिरी सर के सामने मेरा कुछ जो नहीं चलेगा ट्रेनिंग सेशन, जो जिससे जो होगा वो वही करेगा। नहीं मतलब मेरा भी इतना कमजोर तो नहीं था, लेकिन मुझे लगा भाई ये सेशन गिरी सर और सुखचैन सर के छोड़ना चाहिए, मैं ये हिम्मत नहीं करूंगा। हाँ कभी कभार आप दोनों नहीं है तो फिर उस टाइम कोई बात नहीं, एक टॉपिक लेके मैं आ जाऊंगा, लेकिन जब तक आप दोनों हैं तो ये एजुकेशन सेशन मेरे से कई गुना बेहतर आप लोग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सुखचैन सर ज्यादा बोलना नहीं इसमें, कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये 5 लगभग आपके स्लाइड के साथ ही 5 या 6 हो गया, कोई हम मतलब कंपेयर करें तो पिछले टाइम से इस बार और इस टाइम से फिर आने वाले टाइम आप बेहतर में बेहतर करते जा रहे हैं। मतलब होता है ना कभी कभी भाई कंटेंट के हिसाब से, कंटेंट कोई भी हो आपके साथ, अब कंटेंट कोई मैटर नहीं करता है, आपके साथ कंटेंट जरूरी नहीं है। आप जब स्लाइड शो करके बोलने लगते हैं तो हर लीडर के दिल में घुस जाते हैं, और हर कोई की आवाज, जिसको मार्केट में जाते वक्त जो प्रॉब्लम होती है, जो फेस करना पड़ता है, या जिन चीजों से लोगों को मन जीत सकते हैं, उनको अपने काबू में ले सकते हैं, सारे चीज आप मतलब इच एंड एवरी मेंबर बन के, इच एंड एवरी लीडर बन के बोलते हैं, तो उनके दिल की बात, उनके जरूरत की बात, ये सारे चीज आपके अंदर है। तो थैंक यू सो मच सुखचैन सर, ज्यादा बोलूंगा तो फिर मतलब बड़ा ही चढ़े होगा करके लगेगा। मैं तो आपके सेशन का फिदा हो गया हूँ, और मैं तो चाहता हूँ और ये सैटरडे का सेशन आप दोनों का हमेशा रहे, और बाकी तो हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सब लोग कर सकते हैं। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अभी शायद मनप्रीत सर कौन बोल रहे थे, शायद सर का ही होगा, मैं किचन भी संभाल रहा हूँ, क्योंकि शाम का टाइम कभी मैं मोबाइल भी लेके जाता हूँ, लैपटॉप भी कभी वहाँ सामने ले जाता हूँ, सुनना नहीं छोड़ता हूँ, और एयरफोन भी अब ज्यादा होगा तो मेट्रो में 8 बजे एयरफोन भी ये लेकर भी मैं हेडसेट लगाकर भी मेट्रो में भी छोड़ता नहीं हूँ, किसी का भी सेशन, चाहे प्रेजेंटेशन हो चाहे कुछ भी हो, पूरा सुनता हूँ। तो उधर गया था, शायद मैंने वीडियो में नहीं देखा, आवाज ही सुन रहा था, तो इसलिए शायद मनप्रीत सर कोई बोल रहे थे, तो मतलब
लीडरशिप का जो डुप्लीकेशन होता है ना, वो आसान नहीं है, लेकिन जो चाहते हैं वो हर कोई कर सकता है। आसान तो है ही नहीं, लेकिन जो दिल से चाहता है ना वो कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 1-2 महीने के अंदर कोई ऐसा लीडर उभर के आए कि सर इस बार का सेशन थोड़ा मुझे दे दीजिए, मुझे ट्राई करना है ऐसा। क्योंकि जो यहाँ किसी को, जैसे मान लीजिए सुखचैन सर ने उस दिन बिना स्लाइड पे स्टार्ट कर लिया, तो आज जमकर यहाँ पर आ गए। तो आप लोग स्टार्ट करिए, कोई ना कोई। अगर डर लग रहा है तो बोलिए, आपने टीम पे करिए। यहाँ आने से पहले हर कोई का अपना अपना टीम है ना, 10 लोगों के साथ, 15 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ वहां करिए। अगर वहां टेस्टेड रहेंगे तो यहाँ आइए। अदरवाइज ये हमारा कम्युनिटी है, यहाँ कोई आपको बुरा नहीं बोलेगा। आपकी तरह से कोई मिस्टेक हो गया तो करेक्शन कर देंगे कम्युनिटी आपको, सर यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो और बेस्ट रहेगा करके आपको सजेशन देंगे। लेकिन ट्राई सबको करना है, आगे सबको बढ़ना है। क्योंकि सर ने बताया ना अभी, मतलब जो बोलेंगे सबसे गिरी सर ने बताया था, तो तब जो हमारे बिजनेस में चाहे कोई भी, चाहे इंश्योरेंस में हो आप, जहां पर मार्केटिंग की बात आती है, जहां पर दूसरों को कन्विंस करने की बात आती है, वहां पर सिर्फ बोलने वाले लोग ही सक्सेस हुए। आज तक देखिए ना, इतना मतलब उतार चढ़ाव के बाद हम यहाँ क्यों हैं? तो अनिल सर जूम पर आकर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बोलते रहे, आज इतना जबरदस्त मतलब कम्युनिटी बना। हमारे साथ चाहे कंपनी का ओनर हो, चाहे लीडर हो, कोई भी हो, बोलने वाला चाहिए। अगर आप भी अपने दूसरों का सक्सेस देखें, आप मतलब मुझे भी करना है करके कर रहे हैं, तो सबसे पहले सुखचैन सर ने बताया था, जो आपके साथ रिएक्शन नहीं करता है, आप जो करते हैं वही वो दोहराता है। आप रोएंगे तो रोएगा, आप हंसेंगे तो हंसेगा मिरर के सामने। तो प्रैक्टिस तो करना ही करना है। या तो बीवी को पढ़ाइए, या तो भाई को पढ़ाइए, या तो टीम को पढ़ाइए, स्टार्ट करिए। मुझे कल जो आज जी का शेयरिंग सुनने के बाद, भाई मेरा भी तो स्ट्रगल ऐसा ही है। एक दिन तो जरूर कम से कम 2 घंटा लगेगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से उनका तो 24, 25, 28 साल का होगा, मेरा तो 54 साल का बताना है ना। उनका तो 28 साल पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया, मेरा तो 35 साल में हो गया, 40 में हो गया, 45 में हो गया, आता है ना। तो हर कोई के अंदर लाइफ में स्टोरी है, हर कोई के अंदर स्ट्रगल है, जो आज आप एक लेवल पर दिख रहे हैं। मेरा ये 8 साल के क्रिप्टो जर्नी में, बाकी छोड़िए पुराना 48 साल 46 साल का छोड़िए, 8 साल का क्रिप्टो जर्नी में मेरा कितना उतार चढ़ाव है। आप घर नहीं छोड़ते हैं, मैंने तो सारा छोड़ दिया, घर छोड़ा, देश छोड़ा, कितना स्ट्रगल होगा देखिए ना। तो यहाँ जो बोलेंगे, जो बोलने के लिए क्या चाहिए फिर आपके अंदर? कंटेंट चाहिए। सुखचैन से इतना जबरदस्त सेशन कैसे कर पा रहे? आप चाहकर भी नहीं कर सकते कुछ दिन, जब तक आपके अंदर दूसरों का सुनने का आदत नहीं होता है। ये 1.5 साल के अंदर मैं वॉच कर रहा हूँ सुखचैन सर को, गोलू भाई को, हर सेशन में पूरा 100% देकर। बोलने के लिए आपके अंदर कंटेंट चाहिए, आपके अंदर वो उस लेवल का नॉलेज चाहिए। सर बता रहे थे उसी बात को, सुखचैन सर भी दोहरा रहे थे, बाकी लीडर भी दोहरा रहे थे ना, कि मतलब पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, पढ़ते लिखते रहना चाहिए। तो यहाँ जो 18 महीने से लोग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप यूनिवर्सिटी जाके पढ़ रहे हैं, स्कूल जाके, कॉलेज जाके, ऐसा नहीं। आपके साथ 25 साल का, 30 साल का MLM का एक्सपीरियंस वाले लीडर यहाँ पर है, जो हर जगह जाके, कितना अच्छा एग्जाम्पल आया था अभी, कि हमारे अगर माँ बाप ने भी, हमारे दादाजी ने भी इस इंडस्ट्री में काम किया होता, तो वो लोग हमें करेक्शन करते, भाई बेटा ये करना नहीं है, बेटी ये करना नहीं है, यहाँ से आप असफल होंगे, यहाँ से आप सफल होंगे। तो हमारे स्कूल कॉलेज में अगर इसका पढ़ाई होता तो सर हम वहां सीखते थे। तो यहाँ स्वयं मार्केट में, यहाँ प्रैक्टिकल वाले लोग हैं,
25 साल का उनका किस किस तरह से, किन किन कारण से वो लोग सफल नहीं हो पाए, सक्सेस ना हो पाए, वो सारे का एक्सपीरियंस है। ब्रिजेश वर्मा सर बार बार बताते हैं कि सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। जरूरी नहीं है किताबी ज्ञान, जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी जहां पर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। जरूरी तो ये होता है जहां आपको लाइफ जीने का कला सिखाते हैं। तो इस इंडस्ट्री में जिन जिन लोगों ने 20-25 साल का एक्सपीरियंस बनाया है, आपको सारा सब्जेक्ट, सारा कंटेंट, सारा नॉलेज उसको समराइज करके, होता है ना एब्स्ट्रैक्ट निकाल के, उसका एब्स्ट्रैक्ट निकाल के लीडर्स यहां ले आके दे रहे हैं। तो सुखचैन सर ने इतने सेशन, इतना जबरदस्त सेशन चलाने से पहले अपने आप को कई बार प्रैक्टिस किया, कई बार सुनने का आदत डाली, कई बार 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का सेशन, कभी घर पर, कभी ड्राइविंग पर, कभी गाड़ी के अंदर, क्योंकि घर पे तो फैमिली होते है, शोर शराबा होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ तो पूरा फोकस भी होना जरूरी था। 3 घंटे 4 घंटे मैंने एक दिन पूछा भी था, सर क्या हमेशा आप ड्राइविंग? नहीं सर, मैं तो गाड़ी में आके बैठ के तुम सुनता हूँ, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब नहीं होता है किसी, मतलब इस लेवल का डेडिकेशन जिसके कारण से मिला है दोस्त। तभी तभी आज हम लोग सुन रहे हैं ना सर। जी एग्जैक्टली, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले सुनने का आदत बनाइए, प्रैक्टिस करिए, सीखिए, और जूम, हमेशा जूम पर बने रहिए। क्या पता कि मुझे तो लगता है कल जिन जिन लोगों ने आईजी का शेयरिंग सुना, उन लोगों का स्ट्रगल करने का, उनका पैशन का लेवल, उनका काम करने तौर तरीका बहुत बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी किसी को भी सक्सेस नहीं मिला है दुनिया में। हाँ सर बोलते ना तुक्के में, अच्छा तुक्के में किसी को मिला है तो वो टिकेगा भी नहीं। वेल डन सुखचैन सर, बहुत बहुत जबरदस्त सेशन सर, थैंक यू सर। जी सर, अभी हम लोग क्लोज करेंगे, फिर मिलते हैं कल। और हम एक बार चर्चा किए थे, मेरठ से हैं स्वराज पाल सर, स्वराज पाल धूण, पूर्व प्रधानाचार्य सर, उनकी एक बार मैंने चर्चा की थी जूम पर। तो आज अभी उनके ग्रुप में एक चैट आया है, उन्हीं का, उनका चैट है, सर। चैट सुनिएगा क्या है। भेड़ों को बाम हो गया कि गणेरिया उनके ऊन से मुनाफा कमाकर अमीर हो रहा है। गिरी सर, भेड़ों को बाम हो गया कि गणेरिया उनके ऊन से, मेरी आवाज जा रही है सर? आ रही सर, आ रही है। आ रही। ये भेड़ों को बाम हो गया कि गणेरिया उनके ऊन से मुनाफा कमाकर अमीर हो रहा है। फिर वो बदला लेने के लिए कसाई के साथ चली गई। यही हाल आजकल कुछ लोगों का है। उन्होंने पूरा लिखा है साथियों। अच्छा, पिछली बार मैंने पढ़ा था उनका कुछ वो सजेशन दिए थे, ऐसे ही मतलब पूरा कंप्लीट करके तो लिखा है साथियों, उपरोक्त कथन उन लोगों के साथ सटीक बैठता है जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे व्यापार से हमारे अपलाइन को फायदा हो रहा है, इसलिए आप अपने अपलाइन बराबर हमेशा इसीलिए हमारा अपलाइन हमेशा बराबर काम के लिए प्रेरित करता रहता है, क्योंकि उसको ज्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए वो जो है कसाई के साथ लोग चले जाते हैं। ये माइंडसेट है सर। हाँ, बहुत जबरदस्त माइंडसेट है। तो यदि आपके अपलाइन आपको टारगेट कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि उनका फायदा है। टारगेट कंप्लीट करने से आप जीतेंगे, और जानबूझकर यदि आपको टारगेट कंप्लीट करने की आदत लग गई तो आप अनजाने में सफल आदमी बन जाएंगे, क्योंकि आपको टारगेट कंप्लीट करने की आदत लग जाएगी। यदि जानबूझकर ये काम नहीं करेंगे तो अनजाने में टारगेट अधूरा छोड़ने की आदत लग जाएगी और आप असफल आदमी बन जाएंगे। कभी भी कोई टारगेट आप कंप्लीट नहीं करेंगे, आधे रास्ते से थक के हार के फिर उसको चले जाएंगे। तो ये अपलाइन जो टारगेट देते हैं, अपलाइन जो आपसे हमेशा टारगेट लेते हैं, अपलाइन आपको विजेता बनाना चाहते हैं। तो विजेता बनने से क्या होगा कि धीरे धीरे विजेता बनने की आदत लग जाएगी, और जब आपको आदत में विजेता बनने की आदत हो जाएगी तो फिर इसके बाद कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से।
तो सेम स्लोगन के साथ हम 5 फॉर्मेट में 4 फॉर्मेट में ग्रीन है, और यही हम लोग का कमिटमेंट है कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे कि 5 फॉर्मेट है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली और YLD करके 5 फॉर्मेट में 4 फॉर्मेट में कम से कम ग्रीन दिखेगा। और ऐसा टॉप 100 क्वाइनों में टॉप 5 क्वाइन में हम आएंगे, ऐसा करके टॉप 5 क्वाइन में आ जाएंगे, क्योंकि 5 से ज्यादा क्वाइन आपको नहीं मिलेगा तो 4 फॉर्मेट में ग्रीन दिखेगा। तो शायद अभी तो 10, अभी तो एक आध भी नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कभी काल हो जाएगा तो 4-5 से ज्यादा नहीं होगा, उसमें सबमिट दिखेगा। सबमिट का ये ताकत है, ये पावर है। तो मेक मिलेनियर विद सबमिट करके हम लोग मिलते हैं कल संडे करते हैं, और भी जबरदस्त सेशन। मेक मिलेनियर विद सबमिट।